नगर परिषद अध्यक्ष पद चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत का लिया संकल्प। चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। नामांकन, स्कूटी और सिंबल मिलने तक की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भाजपा ने विद्यासागर आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया और उनका नामांकन भर दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू चतरा पहुंचे, जिनका चतरा विधायक जनार्दन पासवान और सिमरिया विधायक ने स्वागत किया। उसके बाद गोपाल कॉम्प्लेक्स हॉल में नगर मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने नगर अध्यक्ष पद के लिए विद्यासागर आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जीत सुनिश्चित है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की आशा रखते हैं और टिकट ना मिलने पर नाराज होते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर ही टिकट दिए जाते हैं। अभी पार्टी ने विद्यासागर आर्य को उम्मीदवार बनाया है और कार्यकर्ता मजबूती से उनकी जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता इस नगर परिषद के चुनाव में चतरा में समर्थन देने का काम किया। और जैसे हम लोग को जानकारी है कि लगातार इस नगरीय क्षेत्र में सेवा के भाव से लोगों की सेवा करने का काम करते रहे हैं। और जब भी हम लोग चतरा आते थे, लोग बोलते थे कि विद्यासागर जी, कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी होती है तो शहर में किसी के दरवाजे तक दौड़ पड़ते हैं। तो इनकी सेवा का भाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन देने का काम किया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने से, जो कि एक साधारण परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता है, इस क्षेत्र के लोगों को भी मान सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक बात है अन्य दल के जो प्रत्याशी यहाँ पे उतरे हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या आरजेडी के, तो उन सारे लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि विगत 6 वर्षों के लिए तक इस नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में चलने वाली राज्य की सरकार ने क्या काम किया है। जबकि हमारी जब सरकार चल रही थी तो अनेक कार्यक्रम इस नगरीय क्षेत्र में किए जा रहे थे, किए गए थे। और वर्तमान जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, मैं समझता हूँ, एक भी काम इस क्षेत्र में करने का नहीं किया होगा। इसलिए मेरा एक कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और जो यहाँ पर संख्या जो बता रही नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, भारी मतों से इस क्षेत्र से लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा सर, आपके कार्यकर्ता ही कई लोग नॉमिनेशन कर लिए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं को इच्छा आकांक्षा रहती है कि मुझे पार्टी समर्थन करे, लेकिन किसी एक ही कार्यकर्ता को समर्थन दिया जा सकता है। अब उनको मिलता समर्थन तो ये नाराज होते, इनको मिला तो वो नाराज हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता धैर्य से चलेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, और जो धैर्य खोएगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस नाराजगी को सर कैसे पाते? नहीं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे कि इस प्रकार का वोट का बंटवारा करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वोट कटेगा जरूर थोड़ा मोड़ा, लेकिन विद्यासागर आर्य तो जीतेगा ही, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। पूर्व में भी भाजपा के ही अध्यक्ष रहे थे, पिछले 7 साल 7 साल तक चला। अब भाजपा से ही अध्यक्ष रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि कोई कार्य नहीं हुआ, इसको किस तरह? तो अध्यक्ष क्या करेगा? जब तक सरकार की तरफ से आवंटन नहीं आएगा, अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष के पास तो कोई बजट नहीं होता है। बजट का प्रावधान राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार जब तक पैसा नहीं देगी तब तक क्या काम करेगा? अब देखो ना भाई, एक भी सड़क, एक भी पुल, एक भी विकास का काम, किसी गांव में जाकर, किसी मोहल्ला में जाकर पूछिए कि वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार ने आपके लिए क्या काम किया है, तो हर कोई बोलेगा कि बाबू एक काम नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को वोट दे करके वोट बर्बाद करने से क्या फायदा? अरे ये संदेश देने का चुनाव है। इस जो सरकार जो जन विरोधी, युवा विरोधी, विकास विरोधी, किसान विरोधी, झारखंड राज्य विरोधी है,
उसको फिर मत दे करके उसके मनोबल को बढ़ाना। सर वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके पार्टी ही के जो विरोध चल रहे हैं, वैसे लोग तो मैं तो बोला भाई, कार्यकर्ताओं की जो नहीं मैं तो मान बोला आप थोड़ा कम सुनने लगता है कि कार्यकर्ता जो होता है, जो बीजेपी में धर से चलता है, वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। अब बता विद्यासागर राज को देखिए, ये कोई पूंजीपति नहीं है, ये कोई व्यापारी नहीं है, कोई धना सेठ का बेटा नहीं है, एक गरीब परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता है। अब इसका यदि कोई विरोध करेगा इस कार्यकर्ता का, इस प्रत्याशी का, तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है। एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, तो सभी लोगों को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि समर्थन किसी एक कार्यकर्ता को मिल सकता है, सभी कार्यकर्ताओं को तो नहीं मिल सकता है। विद्यासागर आज नगरवासियों के आशीर्वाद से जीतेगा, रिकॉर्ड मतों से